नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका WP हिस्ट्री टीवी पर। आज हम एक ऐसी जादुई दुनिया के सफर पर चलेंगे जहां की पहाड़ों में रहस्य छुपे हैं, जहां की हवाओं में प्राचीन मंत्र गूंजते हैं और जहां की घाटियां हर थकी हुए मुसाफिर को सुकून देती हैं। ये है देवभूमि यानी देवताओं का घर, हिमाचल प्रदेश। उत्तरी भारत के हिमालय की गोद में बसा ये राज्य सिर्फ बर्फ और पहाड़ों का नाम नहीं है, इसका अपना एक गहरा इतिहास है। यहाँ की लोक कथाओं में जादू है और यहाँ की संस्कृति सदियों पुरानी है। आज की इस खास डॉक्यूमेंट्री में हम आपको हिमाचल के इतिहास, यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों, यहाँ के अनोखे खान पान और वहाँ तक पहुँचने के हर एक रास्ते से रूबरू कराएंगे। तो चलिए इतिहास और रोमांच के इस सफर की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी पुरानी मानव सभ्यता। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ दास, किन्नर और किरात जैसी जनजातियां निवास करती थीं? महाभारत काल में भी इस क्षेत्र का जिक्र मिलता है। 19वीं सदी की शुरुआत में इस क्षेत्र पर महाराजा रणजीत सिंह और नेपाल के गोरखाओं का प्रभाव था, लेकिन बाद में एंग्लो गोरखा युद्ध के बाद यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित हुआ। अंग्रेजों को यहाँ की ठंडी आबोहवा इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपना समर एस्केप यानी गर्मियों का ठिकाना बना लिया। 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था और 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हिमाचल की इस हसीन वादियों में पहुँचने से पहले आइए जान लेते हैं कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। हवाई मार्ग। कुल्लू का भुंतर, कांगड़ा का गग्गल और शिमला का जुब्बरहट्टी मुख्य हवाई अड्डे हैं। रेल मार्ग। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है कालका शिमला रेलवे, जिसे 1903 में अंग्रेजों ने बनवाया था। 102 सुरंगों और 800 से ज्यादा पुलों से गुजरने वाली ये टॉय ट्रेन आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। सड़क मार्ग। दिल्ली और चंडीगढ़ से शानदार हाईवे और HRTC की बसें आपको सुरक्षित इन वादियों तक पहुंचाती हैं। तो चलिए अब रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश के उन प्रमुख स्थलों की ओर जो इस राज्य को पर्यटकों का स्वर्ग बनाते हैं। 1. शिमला। सफर का पहला पड़ाव है राजधानी शिमला। 1864 में अंग्रेजों ने इसे भारत की ग्रीष्मकालीन यानी समर राजधानी घोषित किया था। यहाँ का वाइसरीगल लॉज वही इमारत है जहाँ भारत के विभाजन की रूपरेखा तैयार की गई थी। मॉल रोड और द रिज पर घूमते हुए आज भी आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर यानी नियो गॉथिक वास्तुकला का एहसास होगा। 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित झाकू मंदिर शिमला का मुकुट है। दो. कुल्लू। शिमला से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं देवताओं की घाटी यानी कुल्लू में। ब्यास नदी के शांत किनारे बसा ये खूबसूरत शहर अपने सेब के बागानों और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। 17वीं सेंचुरी में कुल्लू के राजा जगत सिंह द्वारा बनवाया गया रघुनाथ मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा ऐतिहासिक और धार्मिक आकर्षण है। इसके अलावा अगर आप एडवेंचर के दीवाने हैं तो ब्यास नदी की तेज लहरों पर रिवर राफ्टिंग का रोमांच आपको जरूर आजमाना चाहिए। और हाँ, वापस लौटते समय यहाँ की विश्व प्रसिद्ध हाथ से बुनी कुल्लू शॉल ले जाना बिल्कुल ना भूलें। मनाली। मनाली का नाम सनातन धर्म के पहले मनुष्य मनु के नाम पर पड़ा है। मान्यता है कि जल प्रलय के बाद धरती पर जीवन की शुरुआत यहीं से हुई थी।
यहाँ का हिडिंबा देवी मंदिर, जो 1553 में लकड़ी से बना था, महाभारत की याद दिलाता है। एडवेंचर के लिए सोलैंग वैली और 9 किलोमीटर लंबी इंजीनियरिंग का चमत्कार अटल टनल जरूर देखें, जो मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। 4. धर्मशाला और मिक्लोडगंज। कांगड़ा घाटी में बसा धर्मशाला सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं है, ये एक आध्यात्मिक केंद्र है। 1959 में जब तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया तो परम पावन दलाई लामा ने यहीं शरण ली थी। इसके ऊपरी हिस्से मिक्लोडगंज को लिटिल लहासा कहा जाता है। इसके पास ही मौजूद कांगड़ा फोर्ट भारत के सबसे पुराने और बड़े किलों में से एक है, जिसका इतिहास त्रिगर्त साम्राज्य तक जाता है। 5. डलहौजी और खज्जियार। 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा बसाया गया ये शहर अपनी शांति के लिए जाना जाता है। यहीं पास में है खज्जियार, जिसे आधिकारिक तौर पर 1992 में स्विट्जरलैंड के राजदूत ने भारत का मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया था। यहाँ के हरे भरे मैदान और बीच में बनी झील आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। 6. स्पीति वैली। इतिहास और रोमांच के असली दीवानों के लिए है स्पीति वैली। ये एक ठंडा रेगिस्तान है जो तिब्बत और भारत के बीच एक कड़ी का काम करता है। यहाँ मौजूद ताबो मोनेस्ट्री को हिमालय का अजंता कहा जाता है, जो 996 ईस्वी में बनी थी, और 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर मौजूद नीले पानी की चंद्रताल झील की खूबसूरती ऐसी है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हिमाचल की यात्रा यहाँ की संस्कृति और स्वाद के बिना अधूरी है। यहाँ के त्योहार जैसे कुल्लू का दशहरा पूरी दुनिया में मशहूर है, जहाँ सैकड़ों देवी देवताओं की पालकियाँ एक साथ निकलती हैं। खाने की बात करें तो यहाँ की पारंपरिक धाम जरूर चखें। ये पत्तलों पर परोसा जाने वाला बिना प्याज और लहसुन का एक सात्विक भोज है, जिसे खास ब्राह्मण रसोइये बोटी तैयार करते हैं। इसके अलावा यहाँ का स्थानीय व्यंजन सिड्डू और चंबा का मदरा आपके सफर में स्वाद का तड़का लगा देंगे। घूमने का सही समय। अगर आप हरियाली और सुहावना मौसम का मजा लेना चाहते हैं तो मार्च से जून का समय बेहतरीन है, और अगर आप बर्फबारी देखना चाहते हैं तो दिसंबर से फरवरी के बीच यहाँ आएं। मॉनसून यानी जुलाई अगस्त में लैंडस्लाइड के कारण यहाँ आने से बचना चाहिए। ठहरने की व्यवस्था। बजट बैकपैकर्स के लिए यहाँ हॉस्टल्स मौजूद हैं जो 500 से 1000 रुपए में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप असली हिमाचली जीवन जीना चाहते हैं तो लोकल होम स्टे में रुकें। लग्जरी पसंद करने वालों के लिए भी यहाँ शानदार 5 स्टार रिजॉर्ट्स की कोई कमी नहीं है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये एक अनुभव है जो आपकी आत्मा में बस जाता है। इसका गौरवशाली इतिहास, यहाँ की सदियों पुरानी वास्तुकला और प्रकृति की असीम शांति आपको रोजमर्रा की भागदौड़ से बहुत दूर एक अलग दुनिया में ले जाती है। दोस्तों, उम्मीद है WP हिस्ट्री टीवी की इस विस्तृत डॉक्यूमेंट्री ने आपको हिमाचल को और करीब से जानने में मदद की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप हिमाचल के किस ऐतिहासिक या प्राकृतिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। ऐसे ही और बेहतरीन ऐतिहासिक और ट्रैवल सफरनामों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए शहर और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें।